जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बायोलॉजी जीव विज्ञान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, स्टेपीडियस। ध्यान रखना है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपीडियस। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, ये है स्टेपीडियस मसल्स। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे कौन सी है, तो याद रखिएगा स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3। चलिए आगे देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का पता लगाया था। विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र, याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। और अगर पूछे रक्त समूह का पता किसने लगाया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदर में कार्य करता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। कौन सा विटामिन है जो रक्त के स्कंदर में कार्य करता है? तो याद रखिएगा, ये है विटामिन के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। चलिए आगे देखिए, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो प्यारे साथियों, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले जो अंग होते हैं, ग्रंथि कहलाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग देख सकते हैं, ये भी ग्रंथि, ये सभी क्या है? ग्रंथि है। चलिए आगे देखिए, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है पौधों की वृद्धि मापने में। ध्यान रखना है, पौधों की वृद्धि मापने में ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, एक्जिमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, त्वचा। एक्जिमा जो है ये त्वचा से संबंधित क्या है? बीमारी है। चलिए आगे देखिए, एस्ट्रोजन क्या है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एस्ट्रोजन क्या है? तो याद रखिएगा, एक प्रकार का हार्मोन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हार्मोन। चलिए आगे देखिए, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा 31। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। चलिए आगे देखिए, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, मलेरिया बुखार जो होता है ये किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो ये है प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो याद रखिएगा टेंडन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है,
टेंडन। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? चलिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है ये संपन्न होता है छोटी आंत में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, मुख में मंड यानी कि स्टार्च, इसका शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है टाइलिन के द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, यकृत, पित्ताशय, आंत ये सभी पाचन तंत्र का हिस्सा है, जबकि कॉर्निया जो है ये आंख में पाया जाता है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो उस एंजाइम का नाम क्या है? तो सही जवाब है एमाइलेज। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये होता है रेनिन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रेनिन नाम का एंजाइम होता है। और दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं? तो याद रखिएगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। आगे देखिए, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो यहाँ पर 16वें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन का एक प्रमुख अंग है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। चलिए 17 के लिए आंसर बताइए, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो यहाँ पर 17वें प्रश्न का सही जवाब है ये स्टार्च का बना होता है। चलिए आगे देखिए, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भी मार्क कर लें। तो साथियों, शहद का जो प्रमुख घटक है ये क्या है? तो ये फ्रक्टोज है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर डी खनिज लवण? तो देखिए, सबसे अधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है कौन करता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें तो ये सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। चलिए आगे देखिए, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुद्देदार पुष्पासन को खाया जाता है नाशपाती का। चलिए आगे देखिए, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो दाल जो होता है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रोटीन जो मिलता है सोयाबीन में, और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, पौधों की वृद्धि के लिए टोटल कितने तत्वों की ज़रूरत होती है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है 16 तत्वों की। जीन्स बने होते हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जीन्स जो है ये डीएनए के बने होते हैं। चलिए आगे देखिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल यानी कोशिका। तो कोशिका नाम जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर सही जवाब है लाइसोसोम। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, न्यूक्लियस की बात करें तो इसकी खोज किया था किसने? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, दाल, दूध, मांस, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं मिलता है, क्योंकि चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ना कि प्रोटीन। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पर 30 का सही जवाब क्या होगा? फंक। याद रखिएगा, फंक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,